बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रपोर्शन के हवाले से पिछले लेक्चर्स में हम जो मुख्तलिफ थ्योरम्स हैं, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, इसके अलावा अल्टरनेंडो थ्योरम और एक और हमने डिस्कस की थी कंपोनेंडो थ्योरम। तो आज का जो लेक्चर हमारा, इसमें हम प्रपोर्शन के हवाले से एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिविडेंडो प्रॉपर्टी या थ्योरम ऑफ डिविडेंडो भी इसको कह सकते हैं। तो ये हमारी चौथी जो प्रॉपर्टी है प्रपोर्शन के हवाले से, इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास ए, बी, सी और डी चार क्वांटिटीज़ हों और प्रपोर्शन में हों, तो हम इस प्रपोर्शन को एक ख़ास इसमें चेंज लाते हुए एक फॉर्म में लिख सकेंगे जिसे हम डिविडेंडो थ्योरम का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, यानी ए और बी की रेशो और सी और डी की रेशो अगर इक्वल हो तो फिर हम इसमें चेंज लाते हुए इसको एक और वे में हम लिख सकेंगे जिसको हम डिविडेंडो थ्योरम का नाम देंगे। फर्स्ट इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ए माइनस बी के फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देना है और सेकंड टर्म उसी तरह लिख देनी है। तो इनकी रेशो निकालनी है हमने। इसी तरह जो सेकंड टर्म है इसको हमने फर्स्ट टर्म से माइनस कर देना है, जो काम इधर किया है, और सेकंड टर्म उसी तरह। तो इनकी जो रेशो है और ये जो रेशो है ये दोबारा से इक्वल होगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये रेशो पहले इक्वल हैं तो फिर फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दिया जाए और फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दी जाए तो दोबारा इनकी रेशो निकालेंगे तो वो पहले से तो डिफरेंट होगी, लेकिन ये रेशो जो है वो आपस में इक्वल होगी। तो अगर ऐसी सूरत होगी तो हम इसको डिविडेंडो थ्योरम या प्रॉपर्टी का नाम देंगे। तो इस तरह ये लिखा जा सकता है। इसी तरह इसकी जो दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये है कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज़ लिख दें और फिर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें तो ये टर्म नहीं आ जाएगी। इसी तरह फर्स्ट टर्म वैसे लिख दें और फिर फर्स्ट में से सेकंड टर्म माइनस कर दें तो इनके दरमियान रेशो और इनके दरमियान रेशो फिर से जो है वो इक्वल होगी। तो ये इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी, यानी फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस किया जा सकता है, दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे। इसी तरह आप फर्स्ट को नहीं चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, ये भी और ये भी, तो फिर रेशो जो है वो दोबारा से इक्वल होगी। तो अगर ऐसी सूरत आती है तो हम इसको डिविडेंडो थ्योरम का नाम देंगे। तो यकीनी तौर पर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कुछ एग्जांपल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए 6 रेशो 3 इज़ इक्वल टू 18 रेशो 9। अब ये एक प्रोपोर्शन में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। तो 6 और 3 की रेशो आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या इनकी रेशो इक्वल है। तो इन दोनों नंबर्स को 3 पे डिवाइड किया जाए तो 2 रेशो 1 आ जाएगा और इसको ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर इनको सिंप्लीफाई करना है तो 2 रेशो 1 आ जाएगी। अब देखें कि इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये रेशो और ये रेशो ऑलरेडी जो है वो इक्वल है। इसका मतलब कि ये प्रोपोर्शन में है। अब हमने डिविडेंडो थ्योरम जो है इसको अप्लाई करते हुए इसमें जो चेंज लानी है वो क्या होगी। जो पहली पॉसिबिलिटी थी कि फ़र्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है, तो अब फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दी हमने और सेकंड टर्म को एज इट इज़। इसी तरह फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दी और सेकंड टर्म एज इट इज़। अब ये नंबर जो है वो तब्दील हो गए हैं। अब हमने देखना है कि क्या ये रेशो फिर से इक्वल आती है या नहीं आती। तो अभी इसको वेरीफाई करते हैं। तो 6 माइनस 3 3 आ जाएगा और ये इसी तरह 18 में से 9 माइनस किया तो 9 रेशो 9। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या रेशो इक्वल है। तो ये दोनों नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं तो 1 रेशो 1 आ जाएगा और ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा तो 1 रेशो 1 आ जाएगा। अब देखें कि हमने इस रेशो में चेंज एक की है कि सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट में से माइनस कर दिया दोनों तरफ। तो क्या फिर भी ये रेशो इक्वल है? तो अभी हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये रेशो दोबारा से इक्वल आई है, यानी वो पहली रेशो से डिफरेंट है। पहले रेशो इनके दरमियान 2 रेशो 1 थी, अब नई रेशो 1 रेशो 1 हो गई है, लेकिन ये इक्वल है। जो रेशो इनके दरमियान है वही रेशो इनके दरमियान है। इसका मतलब ये रेशो दोबारा से इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेशो जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब डिविडेंडो थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने ये जो चेंज लाए हैं उसके बाद ये दोबारा से जो है वो प्रोपोर्शन में आ चुकी है। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने से इसमें क्या चेंज आती है, ये इक्वल आता है या नहीं। तो अब हम 6 रेशो 3 है तो इधर फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया तो अब हम फर्स्ट टर्म वैसे लिखेंगे और फिर फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस कर देंगे 6 माइनस 3।
इसी तरह फर्स्ट टर्म उसी तरह लिख दें और फिर फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस कर दें। अब हम यहाँ पे एक चेंज लेके आ रहे हैं अपनी तरफ से। आप देखते हैं कि क्या इस चेंज लाने से ये दोबारा से प्रोपोर्शन में होती हैं या नहीं। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह 18 और 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको चेक करें दोबारा से, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएंगे 2:1 और ये दोनों नंबर 9 पे डिवाइड हो जाएंगे तो 2:1। अब हमने सेकंड टर्म में चेंज लेके आए हैं कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस की है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस की है, ये फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस की है, इधर भी फर्स्ट टर्म से सेकंड माइनस की है। ये वाला काम हमने किया है a-b और c-d। अब ये रेशो माइनस करने से चेंज होगी, अब 6:3 आ गई और 18:9 आ गई। अब हमने चेक ये करना है कि क्या ऐसा करने से ये रेशो इक्वल है या डिफरेंट हो गई है। तो अभी हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये रेशो दोबारा से इक्वल आ गई 2:1 और 2:1। इसका मतलब कि ऐसा स्टेप करने से कि फ़र्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस कर दें और फर्स्ट टर्म में से सेकंड को माइनस कर दें तो इस प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं आई, ये दोनों रेशो दोबारा से प्रोपोर्शन में है और इक्वल है। पहले से डिफरेंट है, 1:1 है, ये 1:, तो पहले से रेशो डिफरेंट होगी लेकिन ये इक्वल है। तो इसका मतलब कि डिविडेंडो थ्योरम के मुताबिक हम ऐसा स्टेप, ये स्टेप भी कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आती। तो इसलिए डिविडेंडो थ्योरम की पॉसिबिलिटी 2 हैं, ये और एक ये वाली, कि फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस कर दें दोनों तरफ या सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दें दोनों तरफ, तो ये प्रोपोर्शन में ही रहती हैं। तो इसी को हम डिविडेंडो थ्योरम का नाम देंगे। अब हम देखेंगे प्रीवियस नॉलेज के लिहाज से कि किसी भी रेशो को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये a/b c/d को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो अब यही थ्योरम जो है वो मैंने फ्रैक्शन में लिख के भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि a/b = c/d, यानी a और b की रेशो और c और d की रेशो इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो फिर हम इसमें जो चेंज ला सकते हैं वो क्या है, माइनस के लिहाज से, कि फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस कर दें और इधर भी फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस कर दें, c-d हो जाएगा और सेकंड टर्म और ये सेकंड टर्म उसी तरह लिख देंगे। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फ़र्स्ट टर्म उसी एज इट इज़ यूज़ करें और फिर फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दें, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दें, यानी c उसी तरह और फिर c-d, फिर a उसी तरह और a-b। तो ये बेसिकली यही प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉसिबिलिटी हैं जो हमने फ्रैक्शन में लिख दी है, इधर रेशो की फॉर्म में लिख दी है। तो इस सूरत में भी ये इक्वल होगी। अब इसकी एग्जांपल के लिए हम फ्रैक्शन में ही कोई रेशो जो है वो ले लेते हैं जो प्रोपोर्शन में हो। तो 6/3 = 18/9। तो पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे क्या इसकी रेशो पहले इक्वल है। तो इसको सिंपल फॉर्म में इसको 3 पे डिवाइड करें तो 2/1 और इसको 2 पे डिवाइड करें तो 2/1, 9 पे डिवाइड करना है। अब ये रेशो ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब ये पहले ही प्रोपोर्शन में है। अब हमने इसमें चेंज लेके आनी है। वो चेंज क्या लेके आनी है कि पहली कंडीशन जो है इसकी कि नीचे वाली टर्म जो है वो ऊपर वाले में प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 को 6 में प्लस कर दें, माइनस कर देंगे, 6 - 3 और नीचे वाली टर्म उसी तरीके से। इसी तरह 9 को ऊपर माइनस करेंगे तो ये 18 - 9/9। तो ये पॉसिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं कि क्या सेकंड टर्म फर्स्ट में से माइनस कर दें तो क्या इस रेशो पे, इस प्रोपोर्शन पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये हमने सेकंड टर्म को ऊपर वाली फर्स्ट में से माइनस कर दिया। अब 6 - 3 3 आ जाएगा, 3/3 और इसी तरह 18 - 9 9/9। अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये 3 पे डिवाइड होगा 1/1 और 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1/1। तो अब ये रेशो जो है वो दोबारा से इक्वल आ गई है। पहले से वो डिफरेंट है, पहले 2/1 था, अब 1/1 है। तो पहले से वो डिफरेंट है लेकिन ये दोनों नंबर जो है वो इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रेशो जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने इसकी चेक कर ली है। अब सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए हम इसी को क्या करेंगे, अब फर्स्ट टर्म उसी तरह यूज़ करेंगे, यानी 6 और 18, ये 6 और 18 और नीचे हमने क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड टर्म माइनस करनी है। तो 6 - 3 आ जाएगा ये, इसी तरह 18 - 9 आ जाएगा। अब ये रेशो पहले से डिफरेंट होगी लेकिन ये प्रोपोर्शन में होगी। अब 6/3 18/9,
अब इसको 6, ये दोनों नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं, तो 2/1 और 2 इसको 9 पे डिवाइड करेंगे 2/1। अब देखें कि हमने फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दिया है और ये चेंज हम सेकंड टर्म में ला रहे हैं। तो दोबारा से जब रेशो निकाली है तो वो फिर इक्वल आई है। अब रेशो जो है वो इक्वल आ गई है। अब इसकी जो पहली रेशो है वो 2, इसको डिवाइड करें 6 को 3 पे, 2/1 और 2/1। तो पहली रेशो और नई रेशो अब इस पॉसिबिलिटी में एक जैसी निकली है, लेकिन ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि इस तरह की चेंज लाने से इस प्रोपोर्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस चीज़ को हम कंपोनेंटो थ्योरम का नाम देंगे। अब देखेंगे हमने रेशो की फॉर्म में भी इसको चेक कर लिया और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी मैंने इसको एग्जांपल देके आपको वेरीफाई करवा दिया कि सेम नंबर जो है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस कर दें या सेकंड में से ये चेंज फर्स्ट एलिमेंट में लेके आएँ या ये चेंज आप सेकंड एलिमेंट में लेके आएँ, तो दोनों सूरतों में जो है ये प्रोपोर्शन जो है वो कायम रहती है और दोबारा जो नई रेशो आती है वो भी प्रोपोर्शन में होती है। तो ये थी आज की जो लेक्चर, इसमें हमने डिविडेंडो थ्योरम जो है इसको डिस्कस किया है। और इससे पिछले लेक्चर में हमने कंपोनेंटो थ्योरम जो है उसको डिस्कस किया था। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हम माइनस करते हैं और जो कंपोनेंटो थ्योरम है उसमें हम ऐड करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को सेकंड में ऐड कर दें और ये चेंज फर्स्ट एलिमेंट में ले आएँ या सेकंड एलिमेंट में ले आएँ। तो दोनों सूरतों में ये प्रोपोर्शन जो है वो कायम रहती है। तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम में सिर्फ फ़र्क ये है कि कंपोनेंटो में ऐड किया जाता है और जो डिविडेंडो थ्योरम है इसमें हम माइनस करते हैं, तो ये दोबारा से इक्वल रहती हैं और प्रोपोर्शन में रहती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो काइंडली इसको शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।